हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रोफेशनल ट्रेडर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल। आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ब्रेकआउट ट्रेडिंग के बारे में बात करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि बहुत सारी स्ट्रेटजीज जो ट्रेडर सीखते हैं वो या तो स्पेसिफिक कंडीशन में काम करती है, स्पेसिफिक मार्केट कंडीशन में काम करती है, किसी टाइम फ्रेम पे काम करती है, किसी टाइम फ्रेम पे नहीं करती, या फिर इक्विटी में काम करेगी तो गोल्ड में नहीं करेगी, गोल्ड में काम करेगी तो क्रिप्टो करेंसी में काम नहीं करेगी, या फिर बहुत टफ होता है उसको एग्जीक्यूट करना या फिर उस सिस्टम को समझना। लेकिन जो ब्रेकआउट ट्रेडिंग मेथड है ये किसी भी टाइम फ्रेम में अप्लाई किया जा सकता है और किसी भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में, यानी गोल्ड, सिल्वर, कमोडिटी, शेयर मार्केट, क्रिप्टो करेंसी, किसी में भी इसको अप्लाई कर सकते हैं। इट्स वेरी सिंपल टू एग्जीक्यूट और चार्ट पे क्लियर कट विजिबल होता है कि हमें काम करना है या नहीं काम करना। और बाकी जो स्टडीज हम देखते हैं उसमें रिवॉर्ड हमारा बहुत कम होता है कंपेयर टू जितना हम रिस्क ले रहे हैं। लेकिन इस ब्रेकआउट ट्रेडिंग में हमारा जो रिवॉर्ड है वो रिस्क से कई गुना ज्यादा होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब investopedia.com पर ब्रेकआउट की डेफिनेशन देख लेते हैं। अ ब्रेकआउट रेफर्स टू व्हेन द प्राइस ऑफ एन एसेट मूव्स अबव द रेजिस्टेंस एरिया और मूव्स बिलो सपोर्ट एरिया। मतलब अगर कोई भी प्राइस की मूवमेंट अगर किसी रेजिस्टेंस के ऊपर होती है और सस्टेन करती है तो उसे ब्रेकआउट कहेंगे, या फिर अगर किसी सपोर्ट के नीचे होती है तो उसे हम ब्रेक डाउन कहेंगे। ब्रेकआउट इंडिकेट द पोटेंशियल फॉर द प्राइस टू स्टार्ट ट्रेंडिंग इन द डायरेक्शन ऑफ ब्रेकआउट। यानी अगर रेजिस्टेंस टूटा तो ऊपर की तरफ और अगर सपोर्ट टूटा तो नीचे की तरफ। जिस तरफ भी मूवमेंट ब्रेकआउट की होती है वहां पे प्राइस मूवमेंट सस्टेन करनी चाहिए और प्राइस उसके आगे उसी डायरेक्शन में जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अ ब्रेकआउट टू द अपसाइड फ्रॉम अ चार्ट पैटर्न कुड इंडिकेट द प्राइस विल स्टार्ट ट्रेंडिंग हायर। ब्रेकआउट्स दैट ऑकर ऑन हाई वॉल्यूम relative to the normal volume show greater conviction, which means the price is more likely to trend in that direction. अगर एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा वॉल्यूम पर ब्रेकआउट हुआ है, जो हमें नीचे वॉल्यूम दिख रहा है, अगर ब्रेकआउट वॉल्यूम से हुआ है तो उसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, ज्यादा कन्विक्शन है कि प्राइस उस डायरेक्शन में जाएगा। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक रियल ब्रेकआउट क्या होता है और एक फेक ब्रेकआउट क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है, और जब भी हमें प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को हमें कैसे मैक्सिमाइज करना चाहिए। Definition of failed breakout. A failed breakout is when the price moves through a support or resistance level but then fails to continue moving in that direction and instead reverse course. मतलब प्राइस जो है एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, रिटेल ट्रेडर्स को यकीन दिलाएगा कि प्राइस अब ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, लेकिन वहां से फिर वापस अपनी डायरेक्शन में रिवर्स कर जाएगा। इस तरह जो रिटेल या नोवाइस ट्रेडर होता है वो ट्रैप हो जाता है और इससे हमें कैसे बचना है इसे हम आगे डिस्कस करेंगे। Around 1940, Jesse Lever was a very famous trader. He has made millions of dollars by following the breakout trading technique. He used to buy the stock when the stock breaks a new high, and also he used to short sell the market when market broke the swing low. His method of trading was very famous those days and he was a very famous breakout trader. अब हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे ये फाइंड आउट करने के लिए कि जो भी ब्रेकआउट हुआ है वो एक रियल ब्रेकआउट हुआ है या फिर एक फेक ब्रेकआउट हुआ है। फर्स्ट पॉइंट है अ बिग ब्रेकआउट कैंडल विद वेरी लेस अपर विक। जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर स्टॉक एक रेंज में चल रहा था, ये एक लाइन चार्ट से मैंने डिनोट किया है प्राइस मूवमेंट। यहाँ पर आके कैंडलस्टिक्स पैटर्न्स मैंने शो किए हैं, दिस वाज द रेजिस्टेंस एंड दिस वाज द सपोर्ट। अब प्राइस जो है रेजिस्टेंस के पास आकर काफी टाइम बिताने लगा और यहाँ पे इसने एक ब्रेकआउट दिया, यानी कि इस रेजिस्टेंस लाइन के ऊपर इसने क्लोजिंग दी है। तो जो भी ये ब्रेकआउट कैंडल होगी इसके ऊपर की विक बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, यानी जो सेलिंग पार्ट है, अगर सेलर्स हैं, ये कम से कम होने चाहिए और ऊपर की विक बहुत छोटी होनी चाहिए। अगर ये विक बड़ी है मतलब यहाँ पर सेलिंग हुई है और यहाँ से प्राइस नीचे जा सकता है। सेकंड पॉइंट ये है कि जो ये ब्रेकआउट कैंडल होती है ये आसपास की कैंडल से बड़ी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ही बड़ी कैंडल हो, उस केस में हम इस पर काम नहीं करेंगे। थर्ड पॉइंट कहता है लेस नंबर ऑफ इनसाइड बार्स विद स्मॉल रेंज और लेस नंबर ऑफ बोरिंग कैंडल आफ्टर ब्रेकआउट। यानी ब्रेकआउट के बाद इंडिसीजन कैंडल्स हमें बहुत कम मिलनी चाहिए, 3 या 4, और अगर इस ब्रेकआउट कैंडल के बाद कोई इनसाइड बार है तो वो भी 3 या 4 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद प्राइस ऊपर जाना चाहिए। और जो भी ब्रेकआउट हुआ है, जो भी ब्रेकआउट कैंडल है, उसके साथ वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम से बड़ा होना चाहिए और वॉल्यूम शुड सस्टेन। थोड़ा सा वॉल्यूम हमारा एवरेज वॉल्यूम के ऊपर रहना चाहिए तो एक कंफर्म ब्रेकआउट होता है। यानी प्राइस एक रेंज से निकलकर एक नई रेंज में चला जाता है
और एक नई टेरिटरी में आ जाता है। फिफ्थ पॉइंट है ब्रेकआउट आफ्टर अ पैटर्न और ट्रेंड लाइन, यानी जो भी ये ब्रेकआउट होता है ये किसी पैटर्न के बाद फॉर्म होना चाहिए, मे बी असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, असेंडिंग चैनल, डिसेंडिंग चैनल, या फिर रेंज बाउंड चैनल, या फिर फ्लैग पैटर्न। एक पैटर्न के बाद ये ब्रेकआउट होना चाहिए। अभी हम चार्ट पे ये सारे पैटर्न्स देखेंगे। सिक्स पॉइंट है ब्रेकआउट आफ्टर कंसोलिडेशन ऑन अपर पार्ट ऑफ रेंज, यानी जब ब्रेकआउट हो रहा है तो उससे कुछ दिन पहले प्राइस इस अपर पार्ट के करीब आकर यहाँ पे होवर करना चाहिए, यानी बार बार ये जो रेजिस्टेंस लाइन है इसके पास आके प्राइस टच करना चाहिए। तो ये शो कर रहा है कि ये रेजिस्टेंस वीक हो रहा है। सेवंथ पॉइंट है ब्रेकआउट शुड नॉट बी टू अवे फ्रॉम 50 EMA, यानी जो भी ब्रेकआउट हो रहा है अभी हम चार्ट पर देखेंगे ये इतनी दूर नहीं होना चाहिए कि 50 एक्सप्लोशन मूविंग एवरेज बहुत पीछे हो, क्योंकि नॉर्मली अगर हमारी 50 EMA मूविंग एवरेज काफी एंगल पर चली गई है या फिर 50 EMA पूरी तरह ओपन हो गई है, अभी हम चार्ट पर देखेंगे इसको, तो उस केस में फेक ब्रेकआउट होता है। 8 पॉइंट इज दैट ब्रेकआउट शुड नॉट मेक प्राइस गो इनटू अ मंथली सप्लाई जोन और चैनल, यानी कभी भी कोई ब्रेकआउट हुआ है तो ऐसा नहीं हो कि जो ब्रेकआउट कैंडल है उसके बाद प्राइस हमारा एक हायर टाइम फ्रेम के सप्लाई जोन पे या फिर हायर टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस पर गया हो। अभी हम चार्ट पर इसको देखेंगे तो ये सब पॉइंट्स होते हैं जो हमें कंसीडर करने होते हैं एक रियल ब्रेकआउट और फेक ब्रेकआउट को डिस्टिंग्विश करने के लिए। हमारे सामने एनबीसीसी का चार्ट आ रहा है, प्राइस वॉज गोइंग इनटू अ असेंडिंग चैनल, और हम देख रहे हैं यहाँ पर 18 फरवरी को यहाँ पे एक बड़ी ग्रीन कैंडल मिली है, और जो एवरेज वॉल्यूम की लाइन है जो ये हम येलो लाइन देख रहे हैं, दिस इज द येलो लाइन, इसके ऊपर वॉल्यूम वॉज वेरी मच लार्ज देन द प्रीवियस डेज। तो ये जो ग्रीन कैंडल मिली है यहाँ पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है पिछले कई दिनों के मुकाबले, और हम देख रहे हैं 18 फरवरी की कैंडल के बाद यहाँ पर 3 बोरिंग कैंडल मिली हैं और उसके बाद एकदम से प्राइस यहाँ पे शूट हो गया। तो जो कन्फर्मेशन ब्रेकआउट हुआ है हमें 24 फरवरी को हमें कन्फर्मेशन ब्रेकआउट हुआ क्योंकि इस कैंडल ने इस रेंज के बाहर आके क्लोजिंग दी है, और उससे पहले एक कैंडल जो 18 फरवरी वाली कैंडल थी उसमें बड़ा हाई वॉल्यूम था, उसके बाद हमें यहाँ पे छोटी छोटी इनसाइड बार या बोरिंग कैंडल मिली है, और उसके बाद 24 फरवरी को इस कैंडल ने इस रेंज के बाहर आके क्लोजिंग दी है, और उसके बाद ये प्राइस शूट अप हुआ है और 9 EMA के ऊपर प्राइस बना हुआ है। 9 EMA यूज करते हैं हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने के लिए, इसको मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा। और हम देख रहे हैं ये एक रियल ब्रेकआउट हुआ क्योंकि यहाँ पर कैंडल का साइज पिछली कैंडल से बड़ा है, और प्राइस जब ऊपर जा रहा है उसके बाद वॉल्यूम भी सपोर्ट कर रहे हैं। ब्रेकआउट कैंडल के बाद वॉल्यूम सपोर्ट कर रहे हैं, और ब्रेकआउट से पहले जो कैंडल एकदम से ऊपर आई है उसमें भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वॉल्यूम था। तो प्राइस और वॉल्यूम सिंपल मेथड होते हैं, यहाँ पर सिंपली प्राइस और वॉल्यूम देखकर हम ब्रेकआउट को पकड़ सकते हैं और एक बड़ी मूवमेंट कैच कर सकते हैं। अब बजाज फिनसर्व का चार्ट हमारे सामने आ रहा है, 15 मिनट का चार्ट है बजाज फिनसर्व का। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्राइस इस रेजिस्टेंस के पास आकर काफी टाइम तक यहाँ पे होवर करता रहा, जैसे एक बॉल दीवार पे बार बार हिट करे तो उसको वीक कर देती है, ऐसे ही जब प्राइस बार बार यहाँ पे हिट कर रहा है तो इस रेजिस्टेंस को वीक कर रहा है। तो उसके बाद हमने देखा यहाँ पे एक बड़ी एक्सप्लोसिव बार मिली है विद वेरी हाई वॉल्यूम, और उसके बाद प्राइस यहाँ से ऊपर गया। ये जो हमें ग्रीन कैंडल मिली है इसमें ऊपर की विक बहुत छोटी है, यानी यहाँ पे ज्यादा सेलिंग नहीं हुई। उसके बाद प्राइस हमारा 9 EMA के ऊपर बना हुआ है, तो यहाँ पे हमें सक्सेस मिली, यहाँ पे हमें एक ब्रेकआउट मिला, करीब करीब 115 रुपए की मूवमेंट मिली है यहाँ पर। अगला चोलामंडलम फाइनेंस का चार्ट है, यहाँ पर हम देख रहे हैं प्राइस अपर रेजिस्टेंस के पास आकर यहाँ पे बहुत टाइम तक होवर कर रहा था, यानी इस रेजिस्टेंस को वीक कर रहा था। फिर हमें 17 नवंबर को इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोजिंग मिली है, एंड नेक्स्ट डे 18 नवंबर को वॉल्यूम भी था, एवरेज वॉल्यूम से ज्यादा था और प्राइस ऊपर गया। उसके बाद जो प्राइस है 9 EMA के ऊपर बना हुआ है और यहाँ पे हमें सक्सेस मिली है। नाउ वी कैन सी सन टीवी चार्ट। Breakdown has happened on 9th March 2021. Before this breakdown, this was a shooting star kind of candle. The date was 5th March 2021. And we can see the volume below. The volume is very high. This shows that there was selling with very high volume. And after that, we saw closing below this ascending pattern. Before the breakdown, the stock was going into a ascending channel. And after this shooting star kind of candle, we saw the breakdown on 9th March 2021. And after that, the price went down
price went approximately 10% down from here, from 500 rupees to 450. 10% movement was there, and we could have easily taken this trade. Price was sustaining below 9 EMA, and after coming to 450 price, we again saw a reversal pattern, and price made a move up here, and again the price has reacted back from 9 EMA. So this was a clear cut example of breakdown. That means we can short the stock also if it breaks a particular channel or support area, or reverse of this is that we can buy the stock if it goes above a resistance. अब हीरो मोटो का चार्ट हमारे पास आ रहा है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर एक हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न बना था, और इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न के नीचे क्लोजिंग हुई है 17 मार्च 2021 को। यहाँ पे हम देख सकते हैं वॉल्यूम आपका एवरेज वॉल्यूम के बिल्कुल पास आ गया है, और नेक्स्ट डे देयर वाज अ सेलिंग विद वेरी हाई वॉल्यूम। 18 मार्च को हम देख रहे हैं वॉल्यूम आपका एकदम से पीक कर गया, और जब ये 17 मार्च की कैंडल का लो कटेगा वहां पे हम इसको शॉर्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसने इस हैंड एंड शोल्डर पैटर्न के नीचे क्लोजिंग दी है, और यहाँ पे अच्छा खासा वॉल्यूम भी है। और उसके बाद हम देख रहे हैं प्राइस ने लोअर बॉलिंजर बैंड को पकड़ लिया है, और प्राइस नीचे चले जा रहा है इस बॉलिंजर बैंड को पकड़े हुए। अब आईटीसी का चार्ट हमारे सामने आ रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे भी एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना है। पहला शोल्डर बना था 4 जनवरी 2020 को, हेड बना था 1 जुलाई 2020 को, और दूसरा शोल्डर बना है हमारा 12 अगस्त 2020 को। अब यहाँ पे ब्रेकडाउन हुआ है हमारा 31 अगस्त 2020 को ब्रेकडाउन हुआ है, और ये ट्रेंड लाइन भी टूटी है, और प्राइस ऑलरेडी 200 ईएमए के नीचे था। 200 ईएमए मेजर होती है किसी भी टाइम फ्रेम में ट्रेंड पकड़ने को। अगर प्राइस आपका उस टाइम फ्रेम पे 200 ईएमए के नीचे बना हुआ है तो वो कंप्लीट डाउन ट्रेंड में है, और यहाँ पे 50 ईएमए के नीचे प्राइस ने क्लोजिंग दी है, और नीचे वॉल्यूम देख रहे हैं कितना शूट कर गया है। वॉल्यूम शूट करने के बाद यहाँ पे हमें 3 दिन बोरिंग कैंडल मिली है, और प्राइस फिर यहाँ से नीचे चलता रहा। जब तक ये प्राइस 9 ईएमए के नीचे बना रहेगा तब तक हम इसमें शॉर्ट की पोजीशन बना के रखेंगे। तो ये स्ट्रेटेजी ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दोनों में काम करती है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो उसका पार्ट 2 होगा उसमें हम हायर टॉपिक्स में बात करेंगे, जैसे ब्रेकआउट शुड नॉट बी टू अवे फ्रॉम 50 ईएमए, ब्रेकआउट शुड नॉट गो इनटू अ मंथली सप्लाई जोन और चैनल, इन सब बातों के बारे में, और पैटर्न्स वगैरह, एंड द 6 पॉइंट ब्रेकआउट आफ्टर कंसोलिडेशन ऑन अपर पार्ट ऑफ रेंज। इन पॉइंट्स के बारे में हम ज्यादा डिटेल में बात करेंगे सेकंड वीडियो में। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग, कीप शेयरिंग, लाइकिंग, सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल, एंड प्लीज कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसे लगा। थैंक यू वेरी मच।